हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए मार्शल मास्टर के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह एपिसोड पसंद आएगा, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जैसा कि मास्टर मास्टर के पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था, ये यंग मास्टर अपने साथ में ब्रदर वांग को चैंगसाओ के साथ फाइट करने के लिए ले आया था, लेकिन चैंगसाओ बहुत ही आसानी के साथ में इन लोगों को फिर से धो देता है और वह इन लोगों को एक वार्निंग दे के छोड़ देता है, जिसकी वजह से ब्रदर वांग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एल्डर हान के पास चला जाता है ताकि एल्डर हान इस काम में उसकी मदद कर सके। और अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में वांग सभी लोगों को यहाँ पर देख रहा होता है, जितने भी लोग बैठे हुए होते हैं, लेकिन तभी एक आदमी बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपनी पावर को एक्टिवेट कर वांग की तरफ देखता है, जिसकी वजह से वह बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसे यहाँ पर कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है। लेकिन तभी एल्डर हान वांग को बुला रहे होते हैं, इस चीज को भी वांग नहीं सुन पा रहा होता है, जिसकी वजह से एल्डर हान भी गुस्से में आ जाते हैं और वो एक बार जोर से वांग के नाम को चिल्लाता है, जिसकी वजह से वांग भी होश में आ जाता है। इसके बाद एल्डर हान वांग को बोलता है, तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? तुमने तो इस चीज के बारे में कुछ मुझे बताया ही नहीं है, क्या तुम्हें किसी चीज में मेरी मदद चाहिए? जिस पर वांग यहाँ पर एक्टिंग करते हुए बोलता है, एल्डर हान आप ही सिर्फ मेरी मदद कर सकते हैं। और वो ये बोलकर बहुत ही ज्यादा रोने लगता है और वांग यहाँ पर इतना ज्यादा इसलिए रो रहा है क्योंकि चैंगसाओ ने अपने एक ही अटैक से इसे हरा दिया है। इस बात को सुनने के बाद ये आदमी बोलता है, तुमने अभी जो जो बोला है वो सब बातें क्या सच है? वो लड़का जिसने तुम्हें मारा है वो डांसिंग किंग के लेवल 7 पर है और उसने तुम्हें एक ही अटैक में हरा दिया है? सच में ये बात बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस बात को सुनने के बाद एल्डर हान बोलता है, अगर किंग चैंग इस मामले की छानबीन करता है तो मार्शल आर्ट के किंग में से किसे रोका जा सकता है? इस पर यह आदमी बोलता है, एल्डर हान मैं आपके विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ? आप जो भी बोलेंगे हम लोग उस बात को चुपचाप मान लेंगे। इस पर एल्डर हान बहुत ही ज्यादा हंसते हैं और वो बोलते हैं, ये सब मेरी गलती है, मैं अगली बार तुम लोगों को जरूर बोलूंगा। और वो यह बोलकर किंग चैंग को बोलता है, तियानलुओ राजवंश में एक आदमी घूमने के लिए आया है जो कि तियानलुओ सीजी में से एक है। इस बात को सुनने के बाद इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हुए होते हैं वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो लोग आपस में बात करने लगते हैं कि ये तो डू किंग चैंग निकला जो कि तियानलुओ सीजी के 7th लेवल पर है। लेकिन तभी ये आदमी इन सभी लोगों को बोलने लगता है, क्या हम लोग यहाँ पर अपने मार्शल आर्ट के साथ में इस आदमी का सामना कर पाएंगे? इस बात को सुनने के बाद किंग चैंग इन सभी लोगों को बोलता है, मुझे लगता है कि तुम लोगों को सांप सूंघ गया है, इसलिए मैं तुम लोगों को इस मामले की छानबीन करने की इजाजत देता हूँ और मैं बस एक बार इस चीज को देखने के लिए आऊंगा क्योंकि मैं भी तो देखना चाहता हूँ डीमन स्वॉर्ड सिटी में कौन ऐसा आदमी है जो कि डीमन स्वॉर्ड के इनहेरिट करना चाहता है और उसने गलती से मेरे मामले में टांग अड़ा दी है, जिसकी वजह से अब वो मेरा कॉम्पिटिटर बन गया है। इस बात को सुनने के बाद इस आदमी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, मेरा नाम ही जू हुआ है, मैं भी यहाँ पर देखना चाहता हूँ, तुम हम लोगों को आदेश दे रहे हो तो तुम कितना ज्यादा पावरफुल हो और मुझे तो लगता है तुम्हारा अहंकार तुम्हारे साथ चलकर नाच रहा है, इसलिए तुम आज मारे जाओगे। इस बात को सुनने के बाद किंग चैंग यहाँ पर जो 2 लोग बच गए होते हैं इन लोगों को भी बोल देता है, तुम लोग इन लोगों के साथ में चले जाओ क्योंकि मैं एक एक कर सभी लोगों से निपट नहीं सकता हूँ, मैं एक ही बार में तुम सभी लोगों को खत्म कर दूंगा। किंग चैंग की ऐसे हरकत को देखकर वांग बोलता है, ये आदमी बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है, तुम सभी लोग मिलकर उसे मार डालो। इस बात को सुनने के बाद एक आदमी भी फुल कॉन्फिडेंस में आ जाता है और वो अपने स्पेयर को समन कर लेता है और अपने मास्टर सोल को भी यहाँ पर अपेयर कर लेता है और उससे किंग चैंग के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन किंग चैंग बहुत ही आराम के साथ में इस आदमी के इस अटैक डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से ये आदमी भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और वो जमीन पर आकर गिर जाता है। इस चीज को देखने के बाद ये लेडी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन तभी किंग चैंग अपनी जगह से उठकर खड़ा हो जाता है और वो इन दोनों लोगों को बोलता है, तुम लोगों ने अभी तक मेरे ऊपर हमला नहीं किया है। इस बात को सुनने के बाद ये दोनों भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं और वो लोग किंग चैंग के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये दोनों किंग चैंग के ऊपर हमला भी कर देते हैं। लेकिन किंग चैंग इन लोगों की स्पीड को देखने के बाद बोलता है, तुम लोगों की पावर इतनी ज्यादा नहीं है कि तुम लोग मेरे साथ फाइट करने के लायक हो। और वो यह बोलने के बाद अपनी जगह पर उबासी लेने लगता है और वो अपनी स्पीड से बहुत ही ज्यादा फास्ट इन लोगों के सामने आ जाता है, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो। और किंग चैंग अपने एक उंगली के पावर से ही इस आदमी को बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है। इसके बाद वो इस लड़की को बोलता है, तुम्हारा यह पैर कितना ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन तुम्हारा ये पैर आज मुझे मारने के लिए आया था, इसलिए मैं इसे तोड़ दूंगा। और वो बोलकर इस लड़की को भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मारने लगता है, जिसकी वजह से ये लड़की भी बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरती है और वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड भी हो जाती है। लेकिन तभी हम लोगों को वांग को दिखाया जाता है, जो कि इस आदमी की पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद किंग चैंग भी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है और वो सभी लोग यहाँ पर एल्डर हान को ग्रीट करने लगते हैं ताकि वो लोग यहाँ से जा सके और वो लोग
यहाँ से चले भी जाते हैं। इसके बाद एल्डर हान किंग चैंग को बोलता है तुम ही इस मामले की कार्रवाई करोगे और इन तीनों एल्डर ने अपने आप को तुम्हारे सामने बेइज्जत करवा लिया, जो कि कितनी ज्यादा शर्म की बात है। इस बात को सुनने के बाद किंग चैंग वांग को बोलता है तुमने जिस आदमी के साथ फाइट की थी उसकी पावर क्या है? जिस पर वांग बोलता है वो आदमी भी पावरफुल है लेकिन आपकी पावर के सामने उसकी पावर बस एक चींटी के जितनी है। इस पर किंग चैंग बोलता है इस आदमी की पावर इतनी ज्यादा कम है तो तुम भूल जाओ कि मैं उसके साथ फाइट करूं क्या? इस बात को सुनने के बाद वांग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन तभी एल्डर हान इसे दिलासा देते हुए बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम्हें उस दिन का इंतजार करना होगा जब डीमन वर्ल्ड को इनहेरिट करने के लिए दरवाजा खुल जाएगा। इस पर वांग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो इन लोगों का शुक्रिया अदा करने लगता है। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि कल्टीवेशन कर रही होती है और इसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई होती है, जिसकी वजह से वो हवा में फ्लाई करने लगती है और उसके आसपास में बहुत सारे स्वॉर्ड क्रिएट होने लगते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को इस लड़की के माइंड कॉन्सिडेंस का सीन दिखाया जाता है। तभी इस लड़की के बॉडी में एक बहुत ही जोर का ब्लास्ट होता है। इस चीज को चैंसा भी देख रहा होता है और वो इस लड़की को शाबाशी देता है क्योंकि इस लड़की ने माइंड स्टेट के 7 लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया होता है और इसने डीमन स्वॉर्ड के इनहेरिटेंस को भी अपना लिया होता है, जिसकी वजह से इस लड़की को बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ होता है। और इसी चीज को चैंसा इस लड़की को बोल रहा होता है, जिस पर ये लड़की भी हाँ बोलती है और इस लड़की के हाँ बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉच।